हाल ही में टाटा समूह की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें यह बताया गया है कि महाराष्ट्र में पिछले वर्षों की तुलना में तेजी से इस्लामिक कन्वर्जन हुए हैं, जो पहले की अपेक्षा लगभग 4 गुना अधिक हैं। इस रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि यदि यह प्रवृत्ति जारी रही तो वर्ष 2051 तक महाराष्ट्र की सामाजिक संरचना में बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व भी डॉक्टर सुरेश चौहान जी द्वारा इस विषय पर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की जा चुकी है। अब इस क्रम में डॉक्टर चौहान जी अपनी नई रिसर्च और ताज़ा रिपोर्ट के साथ सामने आ रहे हैं, जिसमें उन्होंने आशंका जताई है कि यह परिवर्तन 26 वर्षों में नहीं बल्कि केवल 12 वर्षों के भीतर ही घटित हो सकता है। के सोशल साइंस वाले रिपोर्ट के बाद मुंबई में बड़ी चर्चा है कि मुंबई के इस्लामीकरण की गति बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और 8% से 21% आबादी मुसलमानों की हो गई और डेमोग्राफी मुंबई की घट गई है और हिंदू अभी केवल 66% पर आ गया है। मैं इस विषय पर पिछले 25 वर्षों में मुंबई में कई कार्यक्रमों में, भाषणों में और कई बार बोल चुका हूँ कि ये जो हो रहा है इससे आगाह होने की ज़रूरत है और अगर ऐसा नहीं होता तो मुंबई का इस्लामीकरण होगा और भारत का ये सबसे बड़ा शहर हो जाएगा जो कि देश की राष्ट्रीय आर्थिक राजधानी है और उसका इस्लामीकरण होना हिंदुस्तान के लिए कश्मीर बनेगा। मुंबई ये समुद्र किनारे पर है, राष्ट्रीय सुरक्षा का भी मुद्दा है, केवल एक शहर के डेमोग्राफी का मुद्दा नहीं है। एक धर्म के आधार पर, मज़हब के आधार पर पाकिस्तान देने के बाद एक शहर आपके हाथ से चला जाएगा। ये मुद्दा टाटा सोशल कंसल्टेंसी ने जो उठाया, मैं उस पर उनका धन्यवाद करते हुए कुछ असहमति जताना चाहता हूँ और इसलिए मैंने इस विषय पर एक पुस्तक लिखी है, कैसे बने इस्लामी देश। इस पुस्तक में मैंने डिटेल में दिया है कि किसी भी देश का जो 58 देश है उनमें से 13 देश केवल तलवार के बल पर बने हैं, बाकी 58 में से 35 देश बच्चे पैदा करके या वहाँ पर घुसपैठ करके जनसंख्या का असंतुलन बनाकर बनाए गए हैं। यही फार्मूला जो बाकी 58 देशों में अपनाया गया वही फार्मूला मुंबई में अपनाया जा रहा है और यहाँ पर केवल बच्चे पैदा करके नहीं तो दूसरे राज्यों से लाकर, दूसरे देशों से लाकर, जिसमें रोहिंग्या भी है, जिसमें अफ़गानी भी है और जिसमें बांग्लादेशी सबसे ज़्यादा परसेंटेज में है, वो मुंबई में लाए गए हैं और यहाँ की डेमोग्राफी बदली गई है। पूरी शहर की एक साथ बदलने के बजाय उसमें भी लेयर 3 स्ट्रेटेजी रखी है। मतलब जहाँ पहले से मुसलमान हैं वहाँ उसकी डेंसिटी को बढ़ाना, तो नेचुरली वहाँ की लोकल रिप्रेजेंटेशन और पूरा कब्जा उनका हो जाएगा। वहाँ तो मुंबई पुलिस का, महाराष्ट्र सरकार का कानून भी नहीं चलता है। हाँ, सुविधाएं चलती है, कानून नहीं चलता है, नियंत्रण नहीं है। ये स्थिति वहाँ पर बनी हुई है और मैं जो असहमति जताना चाहता हूँ टाटा सोशल कंसल्टेंसी की, धन्यवाद करते हुए कि उन्होंने इस मुद्दे को राष्ट्रीय पटल पर लाया एक ऑथेंटिकेट रिपोर्ट के साथ, लेकिन वो 2051 कह रहे हैं और मैं कह रहा हूँ कि ये 12 साल में हो जाएगा। इसमें अंतर क्या है? तो इसका ये गणितीय पद्धति से नहीं होता है, इसको सोशल साइंस से होता है। और वो कैसे होता है? सामाजिक मनोदशा से होता है। इसका एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा कि शायद आप लोग भी वीडियो देखने वाले या यहाँ जो पत्रकार बंधु मेरे साथ हैं, स्कूलों में हमको बताया जाता था गणित के टीचर के द्वारा कि एक पेड़ पर 100 पंछी है, एक शिकारी आया, एक गोली चलाई, एक पंछी मर गया, तो कितने बचे? तो बेचारे ये प्राइमरी स्कूल का सवाल था तो बच्चे बताते थे कि 99 बच गए। लेकिन इसका वास्तविक जवाब ये है, गणित का जवाब तो 99 हो सकता है, लेकिन सामाजिक नियम ये है कि एक भी नहीं बचा, गोली एक ही चली। तो मुंबई के कई भागों से लोगों का पलायन चल रहा है। वहाँ से भारत सरकार का, महाराष्ट्र सरकार का या मुंबई पालिका का कानून भी नहीं चलता है। तो इसलिए मुंबई 12 वर्षों में हाथ से निकल जाएगी। केवल 10 वर्षों बाद होने वाले लोकसभा चुनाव में एक भी सांसद हिंदू नहीं होगा। कुछ विधायक हो सकते हैं क्योंकि विधायकों के लिए अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी का जो डेमोग्राफी वो काम करता है, लेकिन कुछ वर्षों बाद वो भी नहीं होंगे। तो मेरा ये दावा है और मैं चाहता हूं कि महाराष्ट्र सरकार इसके लिए डेमोग्राफी मिशन जैसे भारत सरकार ने नियुक्त किया है वैसे पूरे महाराष्ट्र के लिए और एक मुंबई के लिए अलग से बनाया जाए, क्योंकि मुंबई में रैपिड स्पीड से इसकी आवश्यकता है। भारत सरकार ने डेमोग्राफी मिशन चालू किया है इसका अध्ययन करने के लिए, इसके कारणों पे, इसके परिणामों पे और इसके उपाय जो खतरनाक होने वाले हैं उसको रोकने के लिए। तो वो सब कुछ करने के लिए मैं महाराष्ट्र सरकार को सेम फार्मूला अपनाने के लिए कहता हूँ कि वो पूरे महाराष्ट्र में डेमोग्राफी बदली जा रही है। जैसे उदाहरण के लिए नासिक है, नासिक में 5 साल पहले की चुनाव में विधानसभा के 18,500 मुसलमान मतदाता था,
लेकिन 2024 के चुनाव में वो 84,000 हो गया। क्या इतने बच्चे पेट से पैदा हो सकते, इतने मतदाता नहीं हो सकते। तो इसका मतलब ये एक साइंटिफिक तरीके से डेमोग्राफी को बदला जा रहा है और यही फार्मूला मुंबई में बड़ी गति से हो रहा है। इसके ऊपर पिछले 20 वर्षों में मुस्लिम की कुछ जिहादी संस्थाओं ने ये काम किया है और ये काम करने के पीछे उन्होंने बड़ा ही सिस्टमेटिक तरीके से करप्शन का, पॉलिटिक्स का और अपने रणनीति का एक गठजोड़ बनाया। उसको खोजना ज़रूरी है और इसलिए पहले घुसपैठियों को बाहर निकालो, ये अभियान चलाया जा सकता है। उसके बाद फिर डेमोग्राफी जिस प्रकार से बढ़ाई गई, उस डेमोग्राफी को कैसे चेंज किया जा सकता है, इस पर किया जा सकता है। और तीसरा, मुंबई में हिंदुओं की संपत्ति गैर हिंदुओं को बेचने पर प्रतिबंध लगाया जाए, ऐसा नियम गुजरात में है तो महाराष्ट्र में क्यों नहीं हो सकता। ये मेरी 2 मांगे हैं। ये माया नगरी नहीं रहेगी क्योंकि ये मुसलमान नगरी हो जाएगी। कोई कहेगा कि क्या मैं इस्लाम का विरोध कर रहा हूँ, मुसलमान का विरोध कर रहा हूँ? नहीं, मैं मेरा धर्म बचाने का प्रयास कर रहा हूँ, मेरा देश बचाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो अगर मेरे घर में आग लगी है और मैं उसमें पानी डालने का प्रयास करूँ तो मैं किसी के विरुद्ध में नहीं हूँ, मैं अपना बचाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये यहाँ समझना ज़रूरी है। तो का समर्थन करना बेईमानी है, गद्दारी है, देश से गद्दारी है, राजनीतिक स्वार्थ हो सकता है। लेकिन अगर आप विदेशी घुसपैठियों को मतदान का अधिकार दे रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये गलत है। बिल्कुल मैं इसकी मांग करता हूँ क्योंकि आपको पता होगा, आप सब लोग साक्षी है, पिछले वर्ष मैंने महाराष्ट्र में इसको लेकर एक यात्रा चलाई थी जिसमें मैंने शिव प्रेरणा यात्रा नाम दिया था और ये घुसपैठ को लेकर यात्रा थी। और इसलिए मैं तो इसकी मांग ऑलरेडी कर चुका हूं, बल्कि मैं उन राज्य सरकारों का धन्यवाद करता हूं, चुनाव आयोग का धन्यवाद करता हूं। ये मेरी मांगे है, सुरेश चौहान के ने दिए हुए फॉर्मूले पर ये हो रहा है। ये आप लोगों को पत्रकार होने के नाते, क्योंकि हम सब लोग केवल समस्या नहीं बताते, समाधान भी देते, तो इसलिए ये सारे पत्रकारों का विजय है कि हमने इस मुद्दे को उठाया। तो महाराष्ट्र सरकार को भी मैं अपील करता हूं कि महाराष्ट्र के वैसे तो ये जो लोकल इलेक्शन हो रहे हैं ना, ये भी एसआईआर में ही होने चाहिए थे, लेकिन अब जो हो गए इसके बाद के वो एसआईआर में होने चाहिए, एसआईआर करके ही होने चाहिए। ग्राम पंचायत का चुनाव हो या फिर वो महापालिका का हो, विधानसभा का हो, किसी भी प्रकार का हो, एक तो मतदाता सूची एक होनी चाहिए क्योंकि इस हर बार 6 महीने में मतदान इधर से उधर शिफ्ट करने का चांस मिलता है। और दूसरा, एसआईआर होना चाहिए। जैसा कि महाराष्ट्र में भिवंडी और मालेगांव सबसे बड़े हिंदू मंत्री से क्या होने वाला है? हिंदू मतदाता नहीं है ना, हिंदू मंत्री होने से क्या होने वाला है? हिंदू मतदाता ही नहीं बचा है। और देखिए, अब तो मालेगांव और भिवंडी बहुत छोटा विषय रह गया, अब मुंबई कहिए। अभी आपको मालेगांव भिवंडी कहने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ मुंबई में ऐसा एरिया है, मैं दावा करता हूँ कि मुंबई पुलिस नहीं जा सकती अकेले। मुंबई पुलिस को स्पेशल फोर्स लेके जा पड़ती है, उनकी रिजर्व फोर्स लेके जानी पड़ती है या पैरामिलिट्री बुलानी पड़ती है। ऐसा कौन सा बहुत क्षेत्र है, मालवनी से लेकर आपके सामने, मतलब आप खुद मुंबई में काम करते हैं, मैं तो आपको पूरी सूची दे दूंगा कहाँ पर कितने % में लोग बदले हैं। वहाँ पर बिजली का बिल भरा नहीं जाता, उसको नो गो जोन बोलते हैं। मुंबई में ऐसे नो गो जोन 2020 में करीब 110 थे और अभी केवल 5 वर्षों में इसकी संख्या, बल्कि 6 वर्षों में इसकी संख्या अब हो गई है 250। जहाँ पर पिज़्ज़ा डिलीवर नहीं होता, होम डिलीवरी अमेज़ॉन नहीं करता, या कोई जो बाकी साइट से वो वहाँ नो गो जोन दिखाती, उन नो गो जोन में पुलिस भी नहीं जा सकती। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।